Hello friends, how are you all? Fine? Okay. In the last lecture we discussed the p-type and n-type semiconductors. Okay. So how the p-type semiconductor is made, how the n-type semiconductor we create. In a p-type semiconductor we add in a pure semiconductor trivalent impurity, and n-type semiconductor we add tetravalent impurity in a पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये दोनों सेमीकंडक्टर की बात हम डिस्कस कर लिया था। उसके बाद एक और चीज है, दिस इज आल्सो सेमीकंडक्टर, लेकिन उसका एक अलग नाम दिया हो, दैट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। वैसे एक सेमीकंडक्टर ही है, लेकिन अब मिक्स सेमीकंडक्टर है। पी टाइप एंड एन टाइप दोनों का मिक्स सेमीकंडक्टर है, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसमें क्या होता है देखिए, देयर इज वन थिन फॉइल, एक थिन सिलिकॉन या जर्मेनियम की फॉइल लेते हैं, थिन सिलिकॉन जर्मेनियम फॉइल, या फिर वेफर भी बोल सकते हैं। वेफर मींस वेरी थिन लेयर। तो एक सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर लिया, उसकी एकदम बहुत ही थिन लेयर ली है। ओके, थिन लेयर एक ले लिया, या वेफर ले लिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम में दोनों में से कोई भी एक थिन लेयर ली है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का थिन लेयर, थिन वेफर भी बोल सकते हैं, या थिन पार्ट भी बोल सकते हैं, या थिन पेपर, मतलब पेपर जितनी थिन एक लेयर लिया है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ओके, अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक साइड वी ऐड द ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। एक तरफ हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं और दूसरी तरफ वी ऐड पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। अब जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो क्या होगा, वी ऑल नो दैट इस साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, यस और नो, और इस साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, क्योंकि when we add the trivalent impurity in silicon or germanium, then here the number of hole is more, yes or no, नंबर ऑफ होल बढ़ जाएगी यहां पर, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, द मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस और नो, यहां पर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहां पर जो है वो मेजॉरिटी क्या होंगे, होल्स होंगे। इसके बीच में कहीं यहां पर जंक्शन क्रिएट होगा, जहां से दोनों पी टाइप और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर अलग पड़ते हो। ओके, सो अगर एक साइड हम जो सिलिकॉन या जर्मेनियम का थिन पेपर था, उसके वन साइड वी ऐड ट्राइवेलेंट, और सेकंड साइड या अपोजिट साइड वी ऐड पेंटावेलेंट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ट्राइवेलेंट ऐड किया तो वो बन गया पी टाइप, और पेंटावेलेंट ऐड किया तो वो बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में। और उसके बीच में यहां कहीं पे एक जंक्शन क्रिएट हुआ। जंक्शन क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि वहां से पी टाइप और एन टाइप चेंज हो रही है। तो ये जंक्शन वाली जो जगह है, यहां पर पी टाइप है और यहां पर ए टाइप है, इसलिए दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जहां पर मिक्स सेमीकंडक्टर है, यहां पर एन टाइप भी नहीं है, पी टाइप भी नहीं है, लेकिन दोनों का मिक्सचर है, तो इस वाले सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हम पीएन जंक्शन डायोड। आई बात समझ में। डेफिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहे तो वो पीडीएफ में से जो आपको भेजी है उसमें से लिख सकते हैं आप, या फिर कुमार के एप्लीकेशन में से भी लिख सकते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हैं, जहां से भी चाहे लिख सकते हैं। देखिए, तो दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड। अब देखिए यहां पर क्या होता है, अब यहां पर देखिए, यहां पर मेजॉरिटी होल्स है, तो पी टाइप जो है यहां पर क्या होगा, मेजॉरिटी होल, यहां पर मेजॉरिटी क्या होगा, एन टाइप के यहां पर इस साइड वाले हिस्से में, तो यहां पर मेजॉरिटी में होंगे इलेक्ट्रॉन, यस और नो, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे। तो यहां पर सिर्फ होल ही नहीं रहेंगे। अगर जीरो टेम्परेचर की बात करें, जीरो केल्विन टेम्परेचर की, तो सिर्फ होल रहेंगे, या जीरो केल्विन टेम्परेचर पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन रूम टेम्परेचर की बात करें तो थोड़े बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरीज, माइनॉरिटी जो चार्ज करी उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं यहां पर, और यहां पर माइनॉरिटी में होल्स भी होते हैं। आई बात समझ में।
सो यहां पर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे, सो थोड़े बहुत यहां पर इलेक्ट्रॉन भी आपको देखने को मिले, थोड़े बहुत आपको इलेक्ट्रॉन भी यहां पर देखने को मिलेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड हियर द स्मॉल अमाउंट ऑफ होल इज ऑल्सो प्रेजेंट। थोड़े अमाउंट में होल भी रहेंगे, लेकिन मेजोरिटी में नहीं, माइनॉरिटी में। आई बात समझ में? यस और नो? ओके। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर जब हमने एक तरफ ट्राइवैलेंट ऐड किया, एक तरफ पेंटावैलेंट ऐड किया, तो उसकी वजह से यहां पर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मेजॉरिटी होल्स है। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन और होल है, वो जो होल है वो उसकी टेंडेंसी क्या, यू वांट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, यस और नो? यहां पर जो होल थे, यहां पर जो होल्स होंगे वो क्या करेंगे, यहां पर जो होल है वो होल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो होल को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि होल की टेंडेंसी है पॉजिटिव, होल वांट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होल को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या होता है कि एंड साइड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन diffuse in hole of p साइड। p साइड मतलब पेंटावैलेंट के साइड जो होल है उसमें ये इलेक्ट्रॉन आके डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां पर होल बन जाएगा, ये सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है, बॉन्ड में से टूट के अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो अगर मैं एक बात करूंगी, यहां पर जो पेन है, ओके, ये पेन यहां पर है, तो ये पेन, इस वाली पेन यहां से यहां आ गई, तो क्या हो गया, यहां पर जो स्पेस थी वो फुलफिल हो गई, और यहां पर जो फुलफिल स्पेस थी वो स्पेस बन गई, यहां पर खाली जगह हो गई और यहां पर स्पेस फुलफिल हो गई। तो कुछ इस तरह से ही है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर था वो उठ करके यहां पर आ गया ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स, इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज होना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स इस वाले होल में डिफ्यूज हो जाएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर डिफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर जो है वो होल बन गए, और यहां पर होल बन गए तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, यस और नो? क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं यहां पर सारे पॉजिटिव हो गए। यहां पर पॉजिटिव क्यों होंगे, व्हाई हियर चार्ज इज पॉजिटिव? बिकॉज देखिए एक एग्जांपल देता हूं, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं NaCl, Na+Cl-। तो ये क्या होता है, जो सिलिकॉन रहता, जो सोडियम रहता है, सोडियम की टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो सोडियम इज अ डोनर एंड क्लोरीन इज अ एक्सेप्टर। तो जो एक्सेप्ट करता है उसकी जो बैलेंस, उसका जो साइन है वो नेगेटिव रहता है, एंड जो डोनेट करता है उसका साइन जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो उस हिसाब से भी आप यहां पर समझ सकते हैं। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां से एन टाइप में जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन थे वो डिफ्यूज हो गए पी टाइप में, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, सो यहां पर आ गए पॉजिटिव चार्ज। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा तो यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा, और होल जो है उसका जो चार्ज है या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव है। आई बात समझ में? वैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन, पी टाइप वाले ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव हो जाता है, जस्ट लाइक क्लोरीन। तो यहां पर जो है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर दोनों तरफ आपको इतने रीजन में और यहां तक के रीजन में आपको थोड़ी बहुत अलग सा पैटर्न देखने को मिलेगा। देखिए इस यहां तक जगह पे और यहां तक जगह पे आपको कुछ अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन देखिए एक्चुअल में अगर ये पी टाइप होता, ये एन टाइप होता, तो यहां पर मेजॉरिटी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन देखिए इतनी जगह में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरिज जो था वो यहां पर होल आ गया। मतलब ऐसा बोल सकते हैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की, जो ओरिजिनल टेंडेंसी थी वो चेंज हो गई। अब क्या हो रहा है यहां पर, यार ये थोड़ा सा लेयर बन गया,
इतने वाले रीजन में पी टाइप से और एन टाइप से, मतलब पी साइड एंड एन साइड फ्रॉम द जंक्शन पी साइड और एन साइड में जो जंक्शन पार्ट है वहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरीज जो मेजॉरिटी चार्ज कैरीज थी, मतलब पी साइड होल एंड एन साइड इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी डिक्रीज। सो इलेक्ट्रॉन और होल की, यहां पर होल मेजॉरिटी में होने चाहिए, लेकिन उसकी जो नंबर है वो भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर फुलफिल हो गया, डिफ्यूज हो गया, इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा हो गए। होल की जगह पे इस वाले रीजन में, यहां पर तो होल ही है, लेकिन इस वाले रीजन में जो होल थे वो कम हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से फुलफिल हो गया। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरीज थे यहां पर होल, वो डिक्रीज हो गए। जस्ट लाइक दैट यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरी इलेक्ट्रॉन थे वो डिक्रीज हो गए, होल आ गए। तो इस वाले रीजन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरीज पी टाइप और एन टाइप से थे वो क्या हो गए, चेंज हो गए या फिर डिक्रीज हो गए, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि पूरी एम्प्टी स्पेस हो गई। द मेजॉरिटी चार्ज कैरीज इज एम्प्टी इन अ जंक्शन पॉइंट। मेजॉरिटी चार्ज बिकम एम्प्टी इन जंक्शन पॉइंट, या फिर रीजन भी बोल सकते हैं। जंक्शन रीजन पे ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरीज थे वो पूरी तरह से खाली हो गए, रिड्यूस हो गए, एम्प्टी हो गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए यहां पर एक ऐसा लेयर बन गया, एक ऐसा लेयर जो अपने मेजॉरिटी चार्ज कैरीज से अलग है। तो इस वाले रीजन को बोलते हैं डेप्लेशन रीजन। इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, दिस रीजन इज नोन एज डेप्लेशन रीजन। इट इज नोन एज डेप्लेशन रीजन। आई बात समझ में, दैट इज डेप्लेशन रीजन। तो अब देखिए डेप्लेशन रीजन क्या है, मैं थोड़ा सा ये रिमूव पार्ट कर देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। अगर चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, जो पीडीएफ है उसमें सारा कुछ दिया हुआ है ये, तो यहां पर कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए जो ये डेप्लेशन रीजन है वो कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डेप्लेशन रीजन, डेप्लेशन रीजन क्या है, इतना डेप्लेशन रीजन बना है। अब देखिए डेप्लेशन रीजन क्यों बना और कैसे बना, और दूसरी चीज यहां पर ये भी नोटिस करने की है, देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव कुछ इस तरह से होगा, ये सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डेप्लेशन लेयर या फिर रीजन भी बोलेंगे, डेप्लेशन रीजन या फिर डेप्लेशन लेयर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब इस तरफ होगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर तक होगा। ये दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ होगा डेप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए डेप्लेशन रीजन क्या है, तो दोनों तरफ के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या हो गया, ये जो लेयर बन गया उस लेयर में कोई भी पार्टिकल अब मूव नहीं कर सकता। अब देखिए अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से उठ के इस वाले होल में डिफ्यूज होना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको ये डेप्लेशन रीजन को क्रैक करना पड़ेगा या जंप करके यहां से यहां जाना पड़ेगा, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए।
उसके लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये जो डिप्लेशन रीजन है वो क्या किया डिप्लेशन रीजन ने, डिप्लेशन रीजन ने ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस था उसको स्टॉप कर दिया, डिफ्यूजन प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। देखिए पीएन जंक्शन डायोड जो है उसके अंदर दो प्रोसेस होती है, दो प्रोसेस होगी इसमें जब क्रिएट होगा, द डिफ्यूजन प्रोसेस एंड सेकंड वन इज द ड्रिफ्ट प्रोसेस। अब देखिए डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। जो ड्रिफ्ट है वो क्या, डिफ्यूजन तो पता चल गया क्या है, डिफ्यूजन इज व्हाट, द मेजॉरिटी चार्ज carries of n type diffuse with majority charge carries of p type। अब हम समझ सकते हैं एन टाइप में मेजोरिटी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है मेजोरिटी चार्ज कैरीज इलेक्ट्रॉन, वो पी टाइप के मेजोरिटी चार्ज कैरीज मतलब होल में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, और यहां पर जो करंट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, दिस इज द डिफ्यूजन करंट जो यहां से यहां प्रोसेस में आता है। ओके सो ऐसा भी बोल सकते हैं दिस इज द डिफ्यूजन करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से यहां गया, मतलब नेगेटिव साइड से यहां तक। सो दिस इज द डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुआ। अब देखिए ड्रिफ्ट क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अ ड्रिफ्ट। दो चीज हमें यहां पर पढ़नी है, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या है, अब देखिए यहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव है यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मेजोरिटी तो होल है, यहां पर मेजोरिटी में क्या है, मेजोरिटी होल है, लेकिन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन भी है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन भी होंगे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। सो माइनॉरिटी चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर जो पॉजिटिव डिप्लेशन लेयर में जो पॉजिटिव फील्ड क्रिएट हुआ उसकी वजह से ये माइनॉरिटी चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होंगे। ओके और ये माइनॉरिटी चार्ज के लिए जो यहां पर है वो अट्रैक्ट होके इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आने की कोशिश करेंगे या फिर इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसको बोलेंगे हम, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां ड्रिफ्ट हुआ, ऐसे। डिफ्यूजन कैसे था, दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। So drift and diffusion both are opposite to each other, दिख रहा है yes or no? The diffusion and the drift both are opposite to each other। देखिए मेजोरिटी चार्ज कैरीज जो है, यहां पर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी थे, यहां पर होल मेजोरिटी थे, तो मेजोरिटी टू मेजोरिटी उसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन प्रोसेस। अब ड्रिफ्ट क्या है, ड्यू टू द डिप्लेशन रीजन पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड क्रिएट हुआ, तो यहां पर पॉजिटिव था यहां पर नेगेटिव था, तो उसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस वाले डायरेक्शन में, और उसकी वजह से क्या होता है, यहां पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरीज है, द माइनॉरिटी ऑफ पी टाइप ड्रिफ्ट, पी टाइप इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट टू एन टाइप एंड क्रिएट ड्रिफ्ट करंट, एंड क्रिएट अ ड्रिफ्ट करंट, तो उसको बोलेंगे हम ड्रिफ्ट करंट। तो दोस्तों दो करंट आए, हमने दो प्रोसेस हमने क्लियर किए, दैट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस और उसकी वजह से डिफ्यूजन करंट, एंड द ड्रिफ्ट करंट और उसकी वजह से ड्रिफ्ट प्रोसेस है उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट। तो दोनों में डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। देखिए इलेक्ट्रॉन अगर यहां से माइनॉरिटी में जाता है,
मतलब माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आता है तो उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट प्रोसेस, और यहां पर जो मेजोरिटी थे, क्योंकि पी टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो यहां से यहां जाएंगे तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस। आई बात समझ में? अब ये डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट कब तक शुरू रहती है? जब तक दोनों करंट की वैल्यू सेम नहीं हो जाती। व्हेन ड्रिफ्ट करंट मतलब आई डिफ्ट इज इक्वल टू आई डिफ्यूज become equal, then diffusion stop. डिफ्यूजन स्टॉप मतलब कि स्टेबल कंडीशन। तो स्टेबल कंडीशन कब होती है? द स्टेबल कंडीशन कब आती है? जब डिफ्यूजन करंट एंड द ड्रिफ्ट करंट बोथ बिकम इक्वल। डिफ्यूजन जो यहां से यहां जाता है उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन, और यहां से आता है उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन जब इक्वल हो जाता है तब जो ये पीएन जंक्शन डायोड है वो स्टेबल हो जाता है। मतलब कि अब कोई भी करंट पास होगा नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन पास होगा नहीं, कोई भी होल ट्रैवल करेगा नहीं। आई बात समझ में? मतलब होल और इलेक्ट्रॉन का जो ट्रैवल होता था, होल यहां से यहां जाते थे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते थे, वो सारी चीज बंद हो जाएगी जब दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे। तब ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों हो जाएंगे, तब स्टेबिलिटी आ जाएगी। आई बात समझ में? तो कब स्टेबल हो गया पता चल गया। सो दिस इज द ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। तो इसके अंदर तीन मेजर पॉइंट हैं। वन इज डेफिनेशन, second one is the two processes created in process happen when the creation of the PN junction diode, that is the diffusion process and the drift process, and third one is the definition of the depletion region। depletion region कैसे create होता है और उसका definition क्या है। डन है? आई बात समझ में? ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट पीएन जंक्शन डायोड और उसका कंस्ट्रक्शन। अब उसी के अंदर एक दूसरा टॉपिक भी है, उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल बैरियर। दैट इज अ पोटेंशियल बैरियर। अगर कुछ नोट डाउन करना हो तो कर सकते हैं, वरना जैसे मैंने बोला उसमें से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ते हैं। दैट इज वो थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूं। दैट इज अ पोटेंशियल बैरियर। दैट इज अ पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या है? देखिए इंक को फिल कर लेते हैं। पोटेंशियल बैरियर तो पोटेंशियल बैरियर क्या है? देखिए जो डिप्लेशन रीजन है या डिप्लेशन बैरियर है उसको बैरियर क्यों बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन को, वो हम डिस्कस करने वाले। इसी के साथ पॉइंट भी है या फिर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द पोटेंशियल बैरियर और अ डिप्लेशन बैरियर। जो डिप्लेशन रीजन है उसी को हम डिप्लेशन बैरियर बोलते हैं। क्यों डिप्लेशन बैरियर बोलते हैं देखिए समझ में आता है। तो डिप्लेशन रीजन में क्या होता है? जो डिप्लेशन रीजन था हमारा, डिप्लेशन रीजन के अंदर क्या हुआ तो कि पी टाइप और एन टाइप, इन दोनों में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स थे, यहां पर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स थे, देखिए एन टाइप में मेजोरिटी था इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में मेजोरिटी था होल। तो इस वाले रीजन में दोनों एम्प्टी हो गए। यहां पर होल है नहीं है, होल है वो इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया इसलिए यहां पर होल आ गया। तो जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो खाली हो गए। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर एम्प्टी। इन दोनों में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर एम्प्टी। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो थे वो एम्प्टी हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ जो हमने अभी पढ़ा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन वॉन्ट्स, हमारे पर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आना है, मतलब इलेक्ट्रॉन वॉन्ट्स टू डिफ्यूज फ्रॉम पी टाइप, एन टाइप टू पी टाइप, यहां पर दिस इज द एन टाइप और ये है पी टाइप। सो एन टाइप टू पी टाइप, देन इट्स रिक्वायर्ड
is require more energy in a form of potential. पोटेंशियल के फॉर्म में एनर्जी चाहिए. कैसे? देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आना हो, इस वाले होल में डिफ्यूज होना हो, तो क्या करना पड़ेगा? इट्स नीड मोर एनर्जी टू ट्रांसफर फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन टू दिस होल. यहां से यहां पार करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये डिप्लेशन रीजन जो है उसको पार करना पड़ेगा, उसको ट्रैवल करके यहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. और दूसरी चीज, अब देखिए, अगर यहां से यहां पार करना हो तो क्या करना पड़ेगा? या तो उसके पास खुद से एनर्जी होनी चाहिए, या हमें बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है. जो बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी? जो ये डिप्लेशन रीजन होगा उसके पोटेंशियल के जितनी. अब ये डिप्लेशन रीजन का पोटेंशियल कितना है देखिए, मतलब नॉर्मल अगर ये इतने वोल्टेज पे अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो आपको एक्स्ट्रा ये डिप्लेशन रीजन जितना पोटेंशियल आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, V नॉट, इतना पोटेंशियल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. इसी पोटेंशियल को बोलते हैं हम पोटेंशियल बैरियर. दिस इज द पोटेंशियल बैरियर V नॉट. इसको बैरियर क्यों बोलते हैं? इट्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर. देखिए, स्पीड ब्रेकर क्या काम करता है? If you want to go on the road and your speed is high, then speed breaker is what do? Speed breaker do to decrease your speed. Speed breaker जो है आपकी स्पीड को डिक्रीज करता है. तो उस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ट्रांसफर होना, तो इसके बीच में ये स्पीड ब्रेकर्स आ जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हर्डल्स आ जाता है. उसको बोलते हैं डिप्लेशन बैरियर, क्योंकि डिप्लेशन रीजन था उसी के ऊपर से इसका नाम हो गया डिप्लेशन बैरियर. या फिर अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से आपको यहां जबरदस्ती पास करना हो, तो एक्स्ट्रा यहां से बैटरी को कनेक्ट करके, यहां दोनों तरफ बैटरी को कनेक्ट करके आपको इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा. बैटरी को कनेक्ट करके, मतलब कि एक्स्ट्रा पोटेंशियल देके आपने भेजा, तो वो कितना एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगेगा? इस वाले बैरियर जितना. और वो बैरियर का जो पोटेंशियल है, उसी पोटेंशियल को बोलेंगे हम पोटेंशियल बैरियर. बैरियर मतलब क्या मालूम हुआ? बैरियर मतलब कि हर्डल्स, एक अड़चन होती है, एक स्टॉपिंग पॉइंट होता है जो आपको रोकता है आगे बढ़ने के लिए, उसको बैरियर बोलते हैं. ये सुनो, तो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए जो बैरियर आता है, उसी को बैरियर को हम बोलते हैं. ये जो डिप्लेशन रीजन आता है, उसी को बोलते हैं हम डिप्लेशन रीजन या फिर डिप्लेशन बैरियर. ही वांट्स टू स्टॉप द करंट ऑफ डिफ्यूजन, या फिर स्टॉप द पासेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेजॉरिटी चार्ज कैरिज टू माइनॉरिटी चार्ज कैरिज, या फिर ऐसा बोलेंगे एन टाइप टू पी टाइप ट्रांसफर होने के लिए बैरियर बनता है. उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर. आई बात समझ में? यस और नो? अगर इसके एग्जांपल हम देखें, तो अगर सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के अंदर यह पोटेंशियल बैरियर जो है, देखिए इसकी नॉर्मली जो विड्थ है ना, विड्थ वो 0.5 माइक्रोमीटर में होती है. माइक्रो 10 to the power -6 0.5 माइक्रोमीटर में इसकी डिप्लेशन बैरियर जो है उसकी विड्थ होती है, डिप्लेशन रीजन की विड्थ. और ये जो पोटेंशियल है, डिप्लेशन पोटेंशियल, वो सिलिकॉन के लिए जो VO है वो नियर अबाउट होता है 1.1 EV, 1.1 वोल्टेज नियर अबाउट, या फिर 0.7 वोल्टेज. जो ये वोल्टेज है वो नियर अबाउट सिलिकॉन के लिए होता है, दैट इज 0.7. और जो जर्मेनियम है उसके लिए होगा नियर अबाउट 0.3. ओके, आई बात समझ में? सो दिस इज द डिप्लेशन या फिर पोटेंशियल बैरियर जिसके बारे में हम बात करते हैं. ओके, 1.1 हीवी एनर्जी के हमने पढ़ा था, ये सुनो. लेकिन यहां पर जो सिलिकॉन है उसके लिए होगा 0.7 वोल्टेज, और जो जर्मेनियम है उसके लिए ये पोटेंशियल बैरियर होगा 0.3 वोल्टेज. डन है? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. अगर आपको ये लगे कि ये पोटेंशियल बैरियर की जरूरत क्या है, या पोटेंशियल बैरियर यूज कहां पे होता है, देखिए ये एक तरह का हर्डल्स भी बोल सकते हैं. जैसे रजिस्टर होता है, उसमें क्या होता है, देखिए अगर यहां पर रजिस्टर होगा, सपोज ये रजिस्टर है,
तो अगर आपने यहाँ पर 5 वोल्टेज रखा ना, 5 वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहाँ पर आपको 5 वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि रजिस्टर जो होता है वो कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करता है। ये सुनो, सपोज यहाँ पर 5 वोल्टेज है और इसका जो ड्रॉप वैल्यू है, रजिस्टर का ड्रॉप वैल्यू वो सपोज 1 वोल्टेज है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 वोल्टेज ही मिलेगा। तो 1 वोल्टेज कहां पर हो चला गया, इस रजिस्टर में। ये रजिस्टर जो होता है वो 1 वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। जस्ट लाइक दैट, दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड। ये एक तरह का ऐसा सेमीकंडक्टर है। देखिए कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, सपोज ये कंडक्टर है तो यहां से अगर आपने करंट फ्लो किया तो इस तरफ आसानी से आ जाएगा, मतलब कोई भी करंट यहां पर मिस नहीं होगा, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अगर 5 वोल्टेज यहां पर अप्लाई किया तो यहां से 5 वोल्टेज ही निकलेगा। सपोज दिस इज अ कॉपर वायर, तो कॉपर वायर में क्या होता है, अगर यहां पर 5 वोल्टेज अप्लाई किया तो यहां से 5 वोल्टेज ही निकलेगा, अगर यहां पर 10 वोल्टेज अप्लाई किया तो यहां से 10 वोल्टेज ही निकलेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में बिकॉज ऑफ दिस डिप्लेशन बैरियर, सेमीकंडक्टर में ये डिप्लेशन बैरियर की वजह से या पोटेंशियल बैरियर की वजह से कुछ वोल्टेज जो है वो इसमें ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप क्यों होता है, क्योंकि करंट पास करने के लिए डिप्रेशन बैरियर बीच में आ जाता है, तो उतना पोटेंशियल बैरियर तो वहां पर लग जाएगा, उतना वोल्टेज वहां पर ड्रॉप हो जाएगा। तो सिलिकॉन होगा तो उसमें 0.7 ड्रॉप होगा, और जो जर्मेनियम है उसमें होगा 0.3 ड्रॉप वोल्टेज। आई बात समझ में। अब देखिए ये पोटेंशियल बैरियर जो होता है और ये डिप्लेशन रीजन जो होता है, दैट आर प्रोपोर्शनल टू द इंप्योरिटी। डिप्लेशन region is inversely proportional to impurity। जो हम इंप्यूरिटी ऐड करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट जो इंप्यूरिटी ऐड करते हैं उससे प्रोपोर्शनल होता है, ये उससे ये प्रोपोर्शनल होता है। डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन की बात करते हैं। डिप्लेशन रीजन मतलब डिप्लेशन रीजन किस में ज्यादा होगा, जितना डिप्लेशन रीजन वाइडर होगा उतना पोटेंशियल बैरियर भी ज्यादा लगेगा। तो डिप्लेशन रीजन अगर कम करना हो तो इंप्यूरिटी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। मींस इफ इंप्यूरिटी इज मोर, फॉर मोर इंप्यूरिटी डिप्लेशन region is thin। डिप्लेशन रीजन जो होता है वो थिन होता है। अगर इंप्यूरिटी आपने कम कर दी तो डिप्लेशन रीजन वाइड हो जाएगा। डिप्लेशन रीजन अगर वाइड हो गया तो पोटेंशियल बैरियर भी वाइड हो जाएगा। तो करंट पास करने के लिए आपको ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करना पड़ेगा। एक बात समझ में, तो रजिस्टर बढ़ जाएगा, कुछ उस तरह से ही हुआ ये। अब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका सिंबल यहां पर लिखते हैं। जो सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का वो कुछ इस तरह से है। That is like this. This is the symbol of PN junction diode. सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड मतलब यहां पर जो है वो पॉजिटिव होगा, यहां पर नेगेटिव होगा। ये आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है, दैट ट्राइंगल इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जो लाइंस दिख रही है, ये जो वर्टिकल लाइन है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अगर ये आइडियल डायोड होता है तो उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। मतलब आइडियल डायोड किसको बोलते हैं, जहां पर पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होगा 0.7 और 0.3। तो उसको कैसे मेंशन करेंगे, सपोज कुछ इस तरह से। ये सिलिकॉन है, सपोज यहां पर सिलिकॉन लिखा हुआ है, तो सिलिकॉन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है अगर सिलिकॉन का ये सेमीकंडक्टर हुआ तो। क्योंकि डायोड जो है वो सिलिकॉन से भी बनाए जाते हैं और जर्मेनियम से भी बनाए जाते हैं, क्योंकि वेफर तो एक ही रहता है, जो ये पेपर है वो तो वही रहेगा, सिलिकॉन होगा या फिर जर्मेनियम होगा। फिर उसके अंदर पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे। तो सिलिकॉन होगा तो यहां पर 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होगा, और अगर जर्मेनियम होगा तो इस वाले डायोड में 0.3 वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा, 0.3 वोल्टेज। आई बात समझ में। और अगर आइडियल डायोड है,
तो आइडियल डायोड में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। द वोल्टेज ड्रॉप इज 0 फॉर अ आइडियल डायोड। आई बात समझ में? सो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आइडियल डायोड है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल उसका 0 हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर 0 हो जाएगा। उसी को आइडियल बोलेंगे ना, जिसमें कोई भी करंट अगर पास करे तो वोल्टेज ड्रॉप होना नहीं चाहिए। तो ये बन गया प्योर कंडक्टर। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हम इसलिए तो आइडियल बोलते हैं ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और प्रैक्टिकली हम सिलिकॉन को यूज करते हैं या फिर जर्मेनियम को यूज करते हैं। सिलिकॉन को यूज करेंगे तो 0.7 पोटेंशियल बैरियर है, जर्मेनियम के लिए 0.3 पोटेंशियल बैरियर है। आगे बात समझ में? तो आज हमने 2 क्वेश्चन स्टडी किए। फर्स्ट क्वेश्चन इज पीएन जंक्शन डायोड। वैसे तो एक ही था पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन उसके अंदर 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज पीएन जंक्शन डायोड इज एक्सप्लेनेशन हाउ द पीएन जंक्शन डायोड इज क्रिएटेड। ओके, उसके अंदर जो 3 पॉइंट्स थे, डेफिनेशन, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट एंड डिप्लेशन लेयर और डिप्लेशन रीजन। उसके बाद आया ये पोटेंशियल बैरियर, और पोटेंशियल बैरियर और दिस इज द सिंबल एंड इज द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल बैरियर। आई बात समझ में? ओके, तो चाहे तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, ये एग्जांपल जो है वो टेक्स्ट बुक में या फिर अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो ये आप लिख सकते हैं, ये नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ दिया हुआ है, तो कुमार में से या फिर तो जो बुक भेजी थी उसमें से किसी में से भी लिख सकते हैं। डन है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसकी एप्लीकेशन के साथ।